बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार टेस्टी रेसिपी। आप इसको बनाएंगे आपको ज़रूर पसंद आएगी। कोफ्ते तो आपने बहुत तरीके के खाए होंगे, कीमे के हों या चिकन के कीमे के हों या सब्जियों के हों, बहुत से कोफ्ते बनाए होंगे, लेकिन करी में आपने कोफ्ते कभी नहीं बनाए होंगे। मैं आपके लिए लेके आई हूँ करी कोफ्ता की नहायत ही मुनफरिद और नई रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुश रहें आबाद रहें। चलें जी, आज की हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर एक तसला लिया है जिसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड किया, ज़्यादा ऑयल नहीं ऐड किया, और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 अदद प्याज। प्याज को मैंने इसके अंदर गोल्डन ब्राउन कर लेना है। इसका कलर मैं थोड़ा सा डार्क रखूँगी ताकि जो हमारी करी का कलर है वो भी अच्छा सा बन जाए। गोल्डन ब्राउन करने के बाद इसके अंदर मैंने 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है और इसको मैंने थोड़ा सा और मज़ीद गोल्डन ब्राउन करना है। जब अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो ब्राउन हो जाएगा, इसके अंदर से खुशबू आना शुरू हो जाएगी, तो फिर मैंने इसके अंदर 1 चम्मच सब्ज़ मिर्च इसके अंदर ऐड करनी है। और इसके बाद मैं थोड़ा सा इसको सब्ज़ मिर्च को हल्का सा घी के अंदर फ्राई करूँगी ताकि इसकी भी खुशबू आना शुरू हो जाए। तो फिर मैं इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 कप जो है वो मैंने चॉप किया हुआ टमाटर इसके अंदर ऐड किया है। तकरीबन आप अगर 1 कप चॉप किया हुआ टमाटर लेंगे तो वो 2 से 3 छोटे साइज़ के टमाटर बनते हैं। आप उनको कट करें और इसके अंदर चॉप करके ऐड कर लें। अब इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करूँगी। स्पाइसेस में मैंने नमक ऐड किया है, आधा चम्मच मैंने सुरख मिर्च ऐड की है, आधा चम्मच मैंने इसके अंदर हल्दी ऐड की है। क्योंकि करी बना रहे हैं तो हल्दी मैंने रूटीन से थोड़ी सी ज़्यादा ऐड की है। गरम मसाले में बड़ी इलायची है, दारचीनी है, लौंग, काली मिर्च और थोड़ा सा ज़ीरा है। खड़े मसाले हम इसके अंदर ऐड करने के बाद इसको हमने अच्छी तरीके से भून लेना है। इसको इतना हम भूनेंगे कि इसका जो मसाला है वो सारा एक पेस्ट की शक्ल इख्तियार कर ले। थोड़ा सा पानी का छींटा लगाएंगे, छींटा लगाने के साथ साथ इसको भूनते जाएंगे। इतना इसको भूनेंगे कि जो टमाटर हैं वो एक प्यूरी की शेप इख्तियार कर लेगा, बिल्कुल भी खड़े नज़र नहीं आएंगे। नहीं तो अगर आप कड़ी के अंदर खड़े टमाटर ऐड कर लेंगे तो वो तो फिर अजीब सी बन जाएगी और बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। इसलिए सबका दिल जीतने के लिए आपको मसाला जो है वो अच्छी तरीके से भूनना पड़ेगा। अब चलते हैं हम इसके अगले स्टेप पे। कड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है लस्सी, जो आम रूटीन में घर में बनती है वही लस्सी है। इसकी जगह आप दही भी ले सकते हैं। दही के अंदर आप थोड़ा सा पानी ऐड करें और इसके अंदर मैंने ऐड किया है तकरीबन 1 कप के करीब मैंने बेसन ऐड किया है। छोटा 1 कप मैंने इसके अंदर ऐड किया है और इसको मैंने ग्राइंड कर लिया। ये इसको क्विक तरीका है इसका पेस्ट बनाने का, और इसको मैंने ग्राइंड करके कड़ी के अंदर मिक्स ऐड करके इसको मैंने चम्मच हिला दिया। सारा मसाला मिक्स हो जाएगा। मज़ीद मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड किया क्योंकि लस्सी जो थी मेरी वो बहुत ज़्यादा खट्टी थी। दही बहुत ज़्यादा खट्टा होगा तो फिर आप इसके अंदर पानी ऐड कर सकते हैं, वरना आप इसके अंदर पानी ऐड ना करें। अब इसको मैं 15 से 20 मिनट के लिए पकने के लिए रख दूँगी। तब तक हम अपने कोफ्ते का जो है पेस्ट वो तैयार कर लेते हैं। कोफ्ते बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने चॉप किया हुआ प्याज लिया है। तकरीबन 2 अदद मैंने चॉप किए हुए प्याज लिए हैं और 2 अदद मैंने क्रश किए हुए आलू लिए हैं। इसको मैंने कद्दूकश कर लिया है और अच्छी तरीके से पानी से धो के इसका स्टार्च मैंने निकाल लिया है। अब इसके अंदर मैंने थोड़ा सा मैंने सब्ज़ धनिया ऐड किया है। सब्ज़ धनिया के बाद स्पाइसेस में नमक, सुरख मिर्च, थोड़ी सी हल्दी और 1 चम्मच के करीब मैंने इसके अंदर सब्ज़ मिर्च चॉप की हुई ऐड की है। मज़ीद इसके अंदर कसूरी मेथी ऐड करूँगी और इसके अंदर मैंने 1.5 चम्मच के करीब मैंने इसके अंदर ऐड किया है खुश्क धनिया। आप इसका पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने दरदरा कूट के इसके अंदर ऐड किया। अब इसको मैंने मिक्स कर लेना है ताकि जो सारे मसाले हैं वो जो स्पाइसेस हैं, नमक मिर्च हैं, ये सारे इनके अंदर मिक्स हो जाएंगे। तो तकरीबन 1 कप के करीब मैं बेसन इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अगर आप बेसन पूरा ऐड नहीं करना चाहते तो आधा कप इसके अंदर बेसन ऐड कर लें और आधा कप इसके अंदर आप मैदा ऐड कर लें, फिर भी बहुत अच्छा बनेगा। अब इसकी बाइंडिंग करने के बाद बाइंडिंग करने के लिए मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया ताकि इसकी अच्छी से बाइंडिंग हो जाए और ये एक थिक सा पेस्ट सा बन जाए। ये देखें, इस तरीके का थिक सा पेस्ट मैंने तैयार कर लिया है। इसके बाद मैं इसके छोटे छोटे हाथों की मदद से मैंने हाथों को पानी लगाया। पानी लगाने के बाद मैंने छोटे छोटे इस तरीके से बॉल्स बना लिए हैं।
आप अपने साइज़ के मुताबिक भी बना सकते हैं। इसी तरीके से मैंने बाकी सारे बॉल्स तैयार कर लिए हैं। ये देखें सारे बॉल्स तैयार कर चुकी हूँ। साइड पर मेरा ऑयल जो है वो भी गर्म हो चुका है। अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने सारे बॉल्स जो हैं गरम मेरा मीडियम स्लो फ्लेम पर मैंने ऑयल गरम कर लिया है। अब इसको मैं इसके अंदर ऐड करती जाऊँगी और इसको हमने गोल्डन ब्राउन करना है। ये देखें सारे मैंने छोटे छोटे बॉल्स बनाकर इसके अंदर ऐड कर लिए हैं। बहुत मज़े की ये रेसिपी बनती है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। मैं कहती हूँ अगर आपने इस तरीके से ये एक बार ट्राई कर ली तो आप हमेशा करी इसी तरीके से बनाएंगे। इतनी आसान और झटपट तैयार होती है, बहुत मज़े की बनती है। जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन होना शुरू होंगे तो इनको हम पलटते जाएंगे। ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। अगर आप कहेंगे कि ये बिल्कुल टूट जाएंगे तो भी नहीं है। बस इसके अंदर आपने पानी कम रखना है ताकि ये बिल्कुल थिक सा पेस्ट बने, ताकि ये कोफ्ते की शक्ल इख्तियार कर लें। ये देखें सारे के सारे बॉल्स मैंने फ्राई कर लिए हैं। अब इनको मैं प्लेट में निकाल के रख लूँगी। अब देखते हैं कि हमारी कड़ी जो है वो पकते हुए कहाँ तक पहुँची है। ये देखें यहाँ पर जो कड़ी है वो काफ़ी हद तक पक चुकी है। इसका कलर भी बहुत ज़बरदस्त आया है और साथ में हल्का हल्का सा ऑयल भी ऊपर आना शुरू हो चुका है। ऑयल तो खैर वैसे भी हमने कम इसके अंदर यूज़ किया था, लेकिन पहले से ये गाढ़ी हो चुकी है। अब जो मैंने कोफ्ते तैयार करके रखे थे वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी और इसको हाई फ्लेम पर मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए कुक करूँगी, ताकि कोफ्ते जो हैं वो अंदर से सॉफ्ट हो जाएं और वो अच्छी तरीके से इसके अंदर पक जाएं और कड़ी का फ्लेवर जो है वो कोफ्ते के अंदर आ जाए। 10 से 15 मिनट तक जब तक पकते हैं तो हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। एक मैंने छोटा सा फ्राई पैन लिया है, उसके अंदर मैंने सुर्ख मिर्च साबुत ऐड किया है, साबुत मैंने ज़ीरा इसके अंदर ऐड किया है और साथ में मैंने कसूरी मेथी ऐड किया है और इसका फ्लेम मैं फ़ौरन बंद कर दूंगी। अगर ऑयल ज़्यादा गर्म होगा तो ये सब कुछ जल जाएगा, इसलिए ये नॉर्मल हमने रखना है। अब इसके ऊपर मैं ऐड करके इसका मैंने तड़का ये देखें लगा लिया है। अब इसके ऊपर मैं छिड़क दूंगी सब्ज़ धनिया। बहुत मज़े की ये रेसिपी बनेगी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मुनफरिद स्टाइल में आप बनाएंगे तो सब घर वाले आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह पाएंगे। इतनी मज़े की और टेस्टी बनती है। आप इसको चावल के साथ, पुलाव हो या सिंपल ज़ीरा चावल आपने बॉयल किए हों तो उनके साथ आप पेश करें तो बहुत टेस्टी लगेगी। दोपहर के सालन के तौर पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं, रात में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत मज़े की रेसिपी बनेगी। अगर आप इसको ट्राई करेंगे आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।